मातरम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले व्हाट इज द कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, देन आप द लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस। और अब नेक्स्ट हमें देखना है स्टोरेज डिवाइस। किसके बारे में देखना है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो है उसमें किस तरह से होता है? As you already know, the computer can store large amount data in its memory. All the programs and data are stored the computer memory. कि हमें पता है कंप्यूटर के अंदर बहुत प्रकार के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। उसके अंदर प्रोग्राम्स है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ डेटा स्टोर इन मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। देर आर टू काइंड्स कंप्यूटर मेमोरी की, ऐसी जो मेमोरी कंप्यूटर की जहाँ पे बहुत सारे प्रकार का डेटा को स्टोर कर सकती है और हमारे डेटा को सेव भी वहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसी जो मेमोरी है उसके टू टाइप्स है। कितने टाइप्स है? टू। फर्स्ट आपको दिया है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड आपको दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है प्राइमरी मेमोरी। किसके बारे में देखना है? प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी में फर्स्ट आपको दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नाउ एज द मेन मेमोरी। के प्राइमरी मेमोरी जो है उसे क्या कहा जाता है? तो मेन मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। The primary memory of the computer consists the large number of cell. Each cell contains the piece of the information. Each cell identifies the numbers, which now as the address of the cell. A cell address is used to refer to a particular cell. The cell address is the different from the contents of that cell. So when you want to store any information in a particular cell, it is necessary to specify the cell address and information to be stored in it. Similarly, to read any information from a cell, it is necessary to specify the cell address. यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है इट ऑल्सो नाउ एज प्राइमरी मेमोरी जो है उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। की प्राइमरी मेमोरी जो कंसिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ सेल, कि वो बहुत ज़्यादा सेल से बनी है। किससे बनी होती है? सेल। अब सेल मीन्स क्या होता है? सेल जैसे कि वो वॉच के अंदर सेल आता है, वो सेल नहीं। सेल मीन्स उसके अंदर एक प्रकार की ऐसी मेमोरी आती है जहाँ से हम उसके अंदर सेल आते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? नंबर। जैसे कि हमारे पास रैम नाम की प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी में पहला प्रकार है रैम, उसके बारे में आगे देखेंगे कि उसके अंदर जो रैम होती है उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के छोटे छोटे आईसी जैसे क्या बोलते हैं सेल आते हैं। आईसी आप सबने देखी होगी, उसके छोटे छोटे सेल आते हैं और सेल के बाजू में उसके नंबर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? नंबर। कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई पर्टिकुलर सेल जो डिफरेंट है, आपको कोई सेल को इंस्ट्रक्शन देनी है या कोई डेटा को स्टोर करना है, तो वो जो सेल होते हैं वो सेल के बाजू में उसके नंबर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? नंबर। कि वो नंबर की हेल्प की मदद से, नंबर की वजह से आप वो जो डेटा जो है वो सेल के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बहुत मात्रा के अंदर सेल आते हैं। यानी कि मतलब वो देखे तो सेल से बनी होती है और हर एक सेल को अलग अलग पर्टिकुलर नंबर दिए होते हैं। यानी कि अलग अलग सेल जो होते हैं उसको अलग अलग नंबर दिए होते हैं और सभी नंबर को आइडेंटिफाई करने सभी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको अलग अलग पर्टिकुलर नंबर दिए। जैसे कि हम रहते हैं कोई सोसाइटी में, बराबर, सोसाइटी को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सोसाइटी में घर का नंबर दिया, प्लॉट नंबर दिए जाते हैं कि प्लॉट नंबर की मदद से हमें कोई घर अगर सर्च करना हो, ढूंढना हो, तो हम आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी भी ऐसा है कि उसको आपको अलग अलग सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग सेल को नंबर दिया होता है और जो नंबर होता है ना उसे क्या कहते हैं? सेल एड्रेस। क्या कहते हैं उसको? सेल एड्रेस। कि आपको कोई भी उसी नंबर की मदद से आप वो सेल को ढूंढना चाहते हो तो आप इजीली सेल को ढूंढ सकते हो। तो क्या प्राइमरी मेमोरी जो है ये मेन मेमोरी है, उसके टू टाइप्स है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है रैम। देर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट टाइप आपको दिया हुआ है रैम एंड सेकंड दिया हुआ है आपको रोम। क्या दिया हुआ है? रैम एंड रोम। रैम द फुल फॉर्म द रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रैम और फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक पल्स। कि इन रैम के अंदर आप डाटा जो स्टोर करो इलेक्ट्रिक पल्स से डेटा को स्टोर होता है। हेंस एनीथिंग स्टोर इन द रैम आइदर रिमेन द स्टोर there are only a long electronic power supply on the computer. If there the power supply of the you switch off the computer, you will loss of the
lost the information stored in the RAM. Hence the RAM is the computer is the temporary memory and volatile memory. क्या रैम जो है जिससे हम क्या कहा जाता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि उसके अंदर जब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पल्स से स्टोर करते हैं, किससे करते हैं इलेक्ट्रिक पल्स से, इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। क्या रैम के अंदर जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो कब तक डेटा को स्टोर रहेगा, तो लॉन्ग ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, कि उसको जब तक डेटा आपका स्टोर रखना है तब तक उसको पावर सप्लाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा या आप गलती से कंप्यूटर बंद कर दोगे, तो रैम के अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो सारी क्या हो जाएगी लॉस्ट, क्या हो जाएगी लॉस्ट। यू विल लॉस ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रैम, रैम के अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो सारी क्या हो जाएगी लॉस्ट, यानी कि वो हमें बाद में कभी वापस मिलेगी नहीं। क्या रैम जो है वो कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है टेम्पररी, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है वोलेटाइल मेमोरी। इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर यूजिंग द बिट्स, a bit is a binary digit which can be entering the 0 and 1 a groups at 8 bit is called the byte। कि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो बीट की मदद से करते हैं, किससे मदद से बीट की मदद से। बीट मीन्स क्या होता है, तो कि बीट यानी कि बाइनरी डिजिट आता है। क्या आता है बाइनरी डिजिट, उसमें 2 डिजिट आते हैं, फर्स्ट आता है 0 और सेकंड आता है 1, यानी कि ये ग्रुप ऑफ द 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ऐसे ये सिंगल बीट है, ऐसे 8 बिट का जब ग्रुप बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो कि बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाइट। उसके बाद सेकंड आपको दिया हुआ है रोम। क्या दिया हुआ है रोम, द फुल फॉर्म द रीड ओनली मेमोरी, ऑल द प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू रन कंप्यूटर आर स्टोर इन रोम। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम कैन ओनली बी रीड, इट्स कैन नॉट बी चेंज्ड और इट इज not lost even when you switch off computer, hence ROM of computer performance memory, ROM is the permanent memory और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ROM यानी क्या होता है, तो क्या रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है रीड ऑनली मेमोरी, कि ये जो डेटा है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं नहीं। जैसे कि हम बाजार से कोई सीडी खरीदते हैं, सीडी आपको पता है बराबर, उसमें मूवी आते हैं, गाने आते हैं, पिक्चर्स आते हैं और गेम्स भी आती है। ये जो सीडी होती है उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें हम नया डाल सकते हैं, नहीं उसको इरेज कर सकते हैं, नहीं उसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। वो जो सीडी आपको बाजार में आती है वो क्या होती है रीड ऑनली मेमोरी होती है। क्या होती है रीड, कि उससे रोम होती है जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, यानी कि रीड कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो नहीं, उसे रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी। कि रीड ऑनली मेमोरी जो है उसको जो आप पावर बंद कर दोगे या कंप्यूटर बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, तो उसके अंदर जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, वो ऐसे सेम जैसा है वैसा रहेगा। तो रैम जो है उसे परमानेंट मेमोरी है। कौन सी है रैम, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। कौन सी है परमानेंट, कि उसके अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो वो डेटा है वहाँ से इरेज होगा नहीं, यानी परमानेंट मेमोरी भी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है वो, यानी कि रोम जो है वो परमानेंट भी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंडरी मेमोरी। क्या देखना है सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नाउ एज द एक्सटर्नल मेमोरी, एज यू नाउ एज द रैम इज टेम्पररी मेमोरी which is the lost via the switch of computer. Now there may be some information that you need to store permanently. Such information can be stored in the secondary memory. Information stored in secondary memory can be erased or some new information can be overwrite on it. सेकेंडरी मेमोरी, फर्स्ट हमने देखा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स है, रैम एंड रोम। कौन सा है रैम एंड रोम। सेकंड हमें देखना है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा मेमोरी देखना है सेकेंडरी मेमोरी। कि सेकेंडरी मेमोरी जो है उसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी। रैम जो टेम्पररी मेमोरी है, कि रैम के अंदर कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो डेटा हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन है और लॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है लॉस्ट। बट ये जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके अंदर डेटा को हम स्टोर करेंगे वो डेटा हमारा परमानेंटली रहता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो डेटा जो ऐसे होते हैं जो उसको हमें लंबे समय तक स्टोर करके रखने की आवश्यकता रहती है, तो लंबे समय तक हमारे डेटा को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए आता है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी आती है सेकेंडरी। कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपने अगर डेटा स्टोर कर दिया है तो उसका आप कंप्यूटर में पावर चला जाए या पावर मिलना बंद हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए या गलती से बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर की जो डेटा है
वो इरेज हो गए नहीं, वो वहाँ पे रहेगा। आप 1 साल के बाद या 5 साल के बाद भी आप जब डेटा चाहो तो आप वही सेकेंडरी मेमोरी में अगर स्टोर किया है तो आप 5 साल के बाद भी वही डेटा को वापस ला सकते हो। हाँ, उसको इरेज कर सकते हैं और उसके अंदर नया ओवरराइट भी हम कर सकते हैं, यानी कि नया डेटा भी उसके अंदर भर सकते हैं, बट उसके अंदर से डेटा जो है वो डिलीट होता नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे वो फिक्स रहता है। दे आर 4 काइंड्स एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी उसके 4 टाइप्स दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है हार्ड डिस्क, सेकंड दिया हुआ है CD, थर्ड दिया हुआ है DVD एंड फोर्थ दिया हुआ है USB फ्लैश ड्राइव। क्या दिया हुआ है? USB फ्लैश ड्राइव। उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है हार्ड डिस्क। क्या देखना है? हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज द स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क इंक्लूड इन द फ्लैट बॉक्स called the hard drive. The hard drive is the inside the CPU box. A computer can read or write on the hard disk. सबसे पहला पार्ट हमें देखना है हार्ड डिस्क। क्या देखना है? हार्ड डिस्क जो छोटी सी मैग्नेट की डिस्क आती है, जो यहाँ पे सामने आपको ड्राइंग में शो हो रही है, ये जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आती है। हम जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ड्राइंग बनाते हैं, लिखते हैं, गाना भरते हैं, मूवी भरते हैं, वीडियोस डालते हैं, वो सब इसके अंदर स्टोर होता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। वो हार्ड ड्राइव के अंदर फिट होती है और CPU बॉक्स के अंदर उसको CPU के अंदर उसको लगाया जाता है। एक बार लगाने के बाद उसको CPU में से हम उसको निकाल सकते हैं नहीं। द हार्ड डिस्क स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द मैग्नेटिक एरिया एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द हार्ड डिस्क विल नॉट इरेज even this near the inspection in the power supply or if you computer switch off, hence the hard disk the permanent storage device is not removable। एक हार्ड डिस्क के अंदर आपने डेटा स्टोर किया, जो यहाँ पे आपको एक डिस्क दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। उसके अंदर कंप्यूटर के सारे डेटा जो स्टोर होते हैं, यानी कि मैग्नेट एरिया होता है। क्या होता है? वो मैग्नेट एरिया, और वहाँ पे सभी प्रकार के डेटा को स्टोर होता है। उसके अंदर आपने डेटा को स्टोर कर दिया, पावर मिलना बंद हो जाएगा, पावर चला जाएगा, कंप्यूटर स्विच हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसमें से डेटा लॉस्ट होगा नहीं। और ये जो है वो परमानेंट मेमोरी है। कौन सी है? परमानेंट मेमोरी, इज नॉट रिमूवेबल। उसको हम कभी निकाल सकते हैं नहीं है, कंप्यूटर के अंदर उसमें से निकाल सकते हैं नहीं। ये हार्ड डिस्क इज अ मच फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क इन यूज स्टोर कैपेसिटी, इज कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन द फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो कम फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा स्पीड में काम करती है और उससे ज़्यादा कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर भी कर सकती है। कि फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा जो है वो उसके अंदर वर्क भी कर सकती है। यहाँ पे देखो आपको हार्ड डिस्क का ड्राइंग दिया, यहाँ पे दिया हुआ कॉमन एक्सिस ऑफ द हेड डिस्क, यहाँ पे डिस्क होती है, यहाँ पे आपको टॉप प्लेटर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आर्म्स और रीड राइट हैंडल हेड दिए हुए हैं कि उसको रीड एंड राइट करने का हेड यहाँ पे दिया होता है। रिबन केबल, यहाँ पे आपको केबल दिया होता है, जो केबल हमारे CPU के साथ कनेक्ट होता है। किस साथ कनेक्ट होता है? CPU के साथ कनेक्ट होता है। रीड राइट हेड, यहाँ पे जो डेटा जो ये जो चिप आपको दिए सर्किट, उसके अंदर डेटा रीड करता है। क्या करता है? रीड, यानी राइट भी करता है, उसको रीड भी कर सकते हैं। ये जो है हार्ड डिस्क है। क्या है? हार्ड डिस्क। फिर नेक्स्ट हमें देखना है सेकंड टाइप CD। किसके बारे में देखना है? CD, वो हम देखेंगे नेक्स्ट